इलॉन मस्क की फेवरेट क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। इलॉन मस्क की आज के डेट में दो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज और हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। टोटल हम 3 क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपने हमको अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं, और साथ के साथ अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएगा। सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं इलॉन मस्क और डॉजकॉइन की कहानी से। ये कहानी शुरू होती है 2020-21 के अंदर, और ये कहानी ऐसी शुरू होती है कि आज तक ना तो डॉजकॉइन इलॉन मस्क से दूर हो पाया और ना ही इलॉन मस्क डॉजकॉइन से दूर हो पाया, है ना। आपने देखा होगा माइकल सेलर एक ट्रू लवर है बिटकॉइन के, है ना। प्यार, आप देखो क्रिप्टो मार्केट में प्यार की भी डेफिनेशन देखने को मिलती है, और प्यार किस लेवल का होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए। माइकल सेलर हर वीक, नया हफ्ता शुरू होते ही बिटकॉइन की बाइंग कर लेते हैं, और ये छोटी मोटी बाइंग नहीं है। बिटकॉइन से इतना प्यार है कि बिटकॉइन पे हर हफ्ते हर मंडे को अच्छा खासा खर्चा किया जाता है माइकल सेलर की तरफ से। और सबसे बड़ी बात, जो रिटर्न्स, जो पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ है, जो इस टाइम पे स्ट्रेटजी का, मैं अगर पोर्टफोलियो की बात करूं, बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट चल रहे हैं स्ट्रेटजी के। लेकिन उनकी, कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की होती है मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, लेकिन स्ट्रेटजी की ऐसी कोई मंशा नजर नहीं आती कि प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं हर वीक, और ये कहते हैं ट्रू लव। और कुछ ऐसा ही ट्रू लव है इलॉन मस्क और डॉजकॉइन का। 2020-21 के अंदर इलॉन मस्क बैक टू बैक ट्वीट कर रहे थे डॉजकॉइन को लेके, और डॉजकॉइन की कीमतें कहाँ चली गई? चांद पे चली गई, है ना। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद टाइम पे इलॉन मस्क ने डॉजकॉइन को लेके बहुत कुछ कहा है, नो डाउट। अपना ट्विटर खरीदा था तब भी डॉजकॉइन 150% बढ़ गया था। लेकिन डॉजकॉइन को लेके इलॉन मस्क ने एक चीज क्लियर कर दी है, खुल्लम खुल्ला सपोर्ट है ना। इलॉन मस्क एक बड़े बिलियनर हैं, दुनिया के रईस आदमी है, नंबर 1, और खुल्लम खुल्ला कह दिए कि डॉजकॉइन उनका है, डॉजकॉइन के लिए खुल्लम खुल्ला सपोर्ट रहेगा। और आप डॉजकॉइन की, आप जो है पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कितना है डॉजकॉइन, उसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो कि टॉप 10 से डॉजकॉइन बाहर नहीं जाता है। थोड़े सेंटीमेंट समझने भी जरूरी है, साइकोलॉजी को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ ये बात कर ली कि कितना मार्केट कैप है, कितना प्राइस है, कितना चला जाएगा, नहीं। माइंड का खेल है क्रिप्टो करेंसी बाजार में। अगर आप माइंड यूज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ यही देख रहे हो कि भैया आज कितना वॉल्यूम आ रहा है, आगे कितना आएगा, ठीक है, वो चीज़ ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन वो इंपॉर्टेंट कब होती है? जब आप अपना माइंड का यूज करते हो, और माइंड के बाद आप जाके रिसर्च करते हो, क्योंकि माइंड गेम है। और इलॉन मस्क का सपोर्ट है, डॉजकॉइन के सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस बुल रन में जो टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉजकॉइन से, वो काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो टारगेट हैं $1 से $2 के, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये लेवल 2021 में दिख सकते थे, $1 का लेवल, लेकिन डॉजकॉइन हिट नहीं कर पाया। उस टाइम पे $1 $2 हिट नहीं हो पाया था, और करीब करीब हमें $1 के करीब जरूर पहुंच गए थे, लेकिन $1 हिट नहीं हुआ था। तो इस बार जो टारगेट्स हैं, अगर हैवी बुल रन आ रहा है, अगर मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, जो कुछ हुआ है यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, अगर अगले 4 महीनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो $2 भी मुझे लगता है बहुत कम है। $3 या $5 तक की रेंज भी पहुंच सकती है, क्योंकि डॉजकॉइन एक स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन है, नंबर 1 मीम कॉइन है, और नंबर 1 का जो रुतबा है वो कायम रह सकता है अगर डॉजकॉइन कुछ बड़ी रैली दिखाता है तो। इसी के साथ इलॉन मस्क के ट्वीट टाइम पे आते रहते हैं, लेकिन डॉजकॉइन को लेके अभी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीद है इलॉन मस्क कुछ ट्वीट डॉजकॉइन को लेके कर सकते हैं। इसी के साथ साथ डॉजकॉइन को लेके तो ट्वीट नहीं आ रहे, लेकिन 2 क्रिप्टो करेंसीज हैं। आपको पता है एआई का ट्रेंड चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। ओपन एआई की बात करूं, चैट जीपीटी की बात करूं, ग्रोक की बात करूं, आप एक्स पे जाओगे, ग्रोक 4 लॉन्च हो चुका है, और इलॉन मस्क काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं अपने ग्रोक को लेके, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ग्रोक को, ठीक है। और इसी बीच ग्रोक कंपेनियन, वैलेंटाइन कॉइन और एनी कॉइन, इनको लेके भी बहुत सारे ट्वीट इलॉन मस्क की तरफ से देखे गए हैं। तो मैं थोड़ा सा ही कहूँगा, इन दोनों कॉइन्स पे भी नज़र रखना। टोटल 3 कॉइन्स के ऊपर नज़र रखना दिसंबर तक के लिए, रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।